पंजाब में मेरे एक बड़े फेवरेट कैरेक्टर हैं भगत सिंह, वो भी संधू थे। आपके संधू बड़े क्रांतिकारी थे। आपने यहाँ आते ही क्रांति मचा दी, एक इशू आया था कास्टिंग काउच वाला। क्या कारण रहा, या वो संधू सरनेम वाला जो? हाँ, कहीं ना कहीं वो खून तो है पंजाबियों का ही। तो कहते हैं ना कि बस ठीक है, बस उस मुद्दे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी। आप मतलब एक डार्क देखते हैं या नॉट डार्क? आई थिंक मुझे लगता है कि वो ज़रूरी था, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो ना, तो फिर सबको यही लगता है कि चल रहा है तो चलने दो, राइट? तो आपको अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो यू हैव टू स्टॉप दैट। यू कांट वेट लाइक, है ना, कि कोई और इसके लिए एक्शन लेगा। इफ़ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है देन यू हैव टू, है ना, यू हैव टू डू दैट। तो मुझे ऐसा लगा था उस वक्त कि बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। इफ़ अगर कोई इतने बड़े सपने लेके यहाँ पर आता है ना, अपनी फैमिली को छोड़ के आता है, सब अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ करने क्या है, आपका गोल क्या है। तो आपको कोई जब डिस्ट्रैक्ट करता है और इस वे में करता है, तो वो फिर मतलब मुझे लगता है कि वो किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आर्टिकल 21 अपने संविधान का कहता भी है, जीवन जीने की आज़ादी, न केवल सांस ले रहे हो, बड़ी गरिमा के साथ जीने की आज़ादी देता है भारत का संविधान। बिल्कुल। और पंजाब और पंजाबियत वाली बात है, पूरी दुनिया में कहते हैं कि आलू और पंजाबी सभी जगह मिल जाते हैं। आलू मेरे फेवरेट है वैसे। जी जी। आई डोंट नो, सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे आलू। जी। तो अमन, प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिले शुरू में? शुरू में मैंने ऑडिशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास किसी का कोई कांटेक्ट नहीं था, मैं किसी को नहीं जानती थी। बट आई थिंक वही आपका मेन, यू नो, फेज है। हाँ, वही फेज़ होता है आपका मेन, कि मज़ा तभी आता है कुछ अचीव करने का, जब आपके कुछ हाथ में नहीं होता ना, आपके बस में नहीं होता, तब आपको एक अलग जोश आता है कि हाँ, अब तो मुझे ये चीज़ करनी है। तो मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए, जिनमें से कुछ का कुछ भी रिजल्ट नहीं हुआ, बट आई एम सो लकी कि बहुत सारे ऑडिशंस ऐसे थे जिनका बहुत जल्दी रिवर्ट आया मुझे। तो काफ़ी सारे, जैसे सब टीवी का मैंने गुपचुप किया था, और सब टीवी का ही खिड़की फिर उन्होंने ही परफॉर्मेंस देख के दोबारा वो किया। देन जी टीवी का नीली छतरी आता था, वो भी ऑडिशन दिया, तो उनका भी जल्दी रिवर्ट आ गया था। नीली छतरी काफ़ी आपका फेमस रहा। हाँ जी, हाँ जी। अब पंजाबी सॉन्ग वगैरह में भी आप नज़र आते हैं? जी, पंजाबी में, बिकॉज बैकग्राउंड मेरा पंजाबी है, तो माई फैमिली ऑलवेज वांट कि मैं पंजाब में, यू नो, होता ही है उनको कि जैसे हम किसी भी बैकग्राउंड से होते हैं, तो पेरेंट्स को ज़्यादा ही होता है कि हमारा बच्चा मतलब पंजाब में ऐसा। हाँ, तो जब मैंने पहली फिल्म करी थी गुरनाम भुल्लर के साथ, तो अभी वो रिलीज़ होने वाली है, तो उस वक्त बड़ा मीडिया में सारा पंजाब है ही छोटा सा, तो है ना। और पहली बार टीवी पे आए होंगे तो घर वालों को कैसा लगा होगा? एक्चुअली मेरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं है टीवी पे, उनको पसंद नहीं, मेरे पूरे खानदान में कोई नहीं है। बट जब मेरे को उनको ये पता चला ना कि मैं इस फील्ड में, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसमें एक्टिंग करूँगी, तो काफ़ी टाइम तो मेरे फादर ने बात ही नहीं करी, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 साल तक तो हमारा बिल्कुल ही कट ऑफ था, कोई बातचीत नहीं थी। देन मॉम ने ऑलवेज सपोर्ट किया, शी ऑलवेज लाइक कि। यहाँ आने के कितने साल बाद आप स्क्रीन पे आए? यहाँ आने के बाद तो मैं 4-5 महीने बाद ही आ गई थी। आप बड़े लकी रहे। और यस यस, आई एम सो लकी। हाँ, 5-6 महीने भी, हाँ, मतलब मुझे अच्छा हो गया आपको आए हुए? मुझे यहाँ पे 10 इयर्स हो जाएंगे इस जून। 10 साल पहले आप आए, फिर अपन ने घटनाक्रम की भी जिक्र किया। हाँ जी। उस 10 साल में और आज में कितना चेंज हुआ है? मुंबई की फिलॉसफी, आइडियोलॉजी कितनी बदली है? कई लोग कई तरह से आवाज़ उठाते हैं या सोचा है, क्या लगता है बदला है मुंबई? नए बच्चे आ रहे हैं, वो क्या एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे? आई थिंक इफ़ आई विल से कि मुंबई पहले में और अभी में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। इंडस्ट्री की बात, द डिफरेंस इज़ कि जो इंडस्ट्री में जितने भी स्टार्स, आई थिंक मुझे लगता है कि कोई इसमें बुराई नहीं है बोलने में, कि जितने भी स्टार्स के बच्चे हैं, लाइक यू नो, जो भी उनके रिलेटिव्स या कह लो कि अपनी इंडस्ट्री के ही जो लोग हैं, है ना, जो लोग बाहर के आ रहे हैं, उनको कोई चांस नहीं मिलता, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इवन ऐसा कि जब लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे लोग वापस भी चले गए। तो सपने मुझे लगता है सबके होते हैं, और सबके, वो चाहे किसी स्टार के बच्चे के हों, चाहे किसी नॉर्मल फैमिली के बच्चे के, तो सपने होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के आई थिंक मुझे लगता है कि जो डिफरेंस मैंने यहाँ आकर के देखा, और किसी चीज़ में सपनों पे गुलाबी चश्मा पहन रखा है और कुछ के ब्लैक एंड व्हाइट है, उनको कलर भरना, हाँ, उनको खुद भरना है एक्चुअली। वो ब्लैक चश्मा जो उन्होंने पहन रखा है उसके लिए तो उनको भरना ही पड़ेगा। माया नगरी का सच हमसे अमन बता रहे हैं। धन्यवाद आपको।